वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फायरबेस के फायर स्टोर को। तो बेसिकली ये एक डेटाबेस है और ये डेटाबेस हमारे डेटा को इन फॉर्म ऑफ कलेक्शन स्टोर करता है। तो हर कलेक्शन के पास डॉक्यूमेंट होते हैं और उस डॉक्यूमेंट में हमारा जो डेटा है वो एक्चुअली में लाई करता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्रिएट करना होगा अपने फायरबेस कंसोल में फायर स्टोर को। तो उसके लिए आपको सिंपली इस बिल्ड पे क्लिक करना है, फायरबेस डेटाबेस फायर स्टोर डेटाबेस पे। और सिंपली आपके पास एक यूआई आएगा जहाँ पर गेट स्टार्टेड नाम का बटन दिखेगा, आप उसको सिंपली क्लिक करेंगे और टेस्ट मोड में आप इसको कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास प्रोडक्शन मोड भी है, तो मैंने यहाँ पर टेस्ट मोड में क्रिएट कर रखा है। तो सिंपली आप टेस्ट मोड को सेलेक्ट करेंगे, इनेबल करेंगे, तो आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन विजिबल होगी। ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने इस पार्ट को स्किप कर दिया है। चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। और हमारा जो डेटाबेस है वो तो फायरबेस में क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो से। तो हम लोगों ने इसको ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे इस प्लेलिस्ट में ऑथेंटिकेशन, जो कि मेरा पहला पार्ट है, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। कनेक्ट हम लोग कर लिया है, बट हम लोगों ने यहाँ पर इसके डिपेंडेंसी को नहीं ऐड किया है। तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर टूल्स में, फायरबेस, और यहाँ पर आपको दिखेगा क्लाउड फायर स्टोर। तो आप सिंपली गेट स्टार्टेड विथ क्लाउड फायर स्टोर, इस पर क्लिक करेंगे। हम लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, हम लोग केवल यहाँ पर SDK ऐड करना है। तो इसके लिए आप सिंपली इस पर क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे चेंजेस को, और ये ऑटोमेटिकली आपका बिल्ड डॉट गेडल में ऐड होकर सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेट करेंगे इसके फिनिश होने का। तो जब तक ये फिनिश होता है मैं आपको अपना UI दिखा देता हूँ। तो हम लोग जाएंगे एक्टिविटी मेन में, और हमारा UI बहुत ही सिंपल है। एक लीनियर लेआउट है, उसके अंदर हमारे पास दो एडिट टेक्स्ट हैं और सिंपल सा एक बटन है जिसका टेक्स्ट है सेव। और हमारे एडिट टेक्स्ट का जो आईडी है वो है ED टाइटल और ED डिस्क्रिप्शन, और सेव बटन का जो आईडी है वो है BTN सेव। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा UI है। तो हम लोग चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में और वेट करते हैं इस ग्रेडल बिल्ड के फिनिश होने का। तो हमारा बिल्ड डॉट ग्रेडल सक्सेसफुली सिंक हो चुका है, और अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं अपने फायर स्टोर को। तो सबसे पहले हम लोग को एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, प्राइवेट वाइल DB नाम से, और ये होगा हमारा फायरबेस फायर स्टोर टाइप का। और इसको हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे बाय द यूज़ ऑफ लेजी फायरबेस डॉट फायर स्टोर। तो यहाँ से इसका इंस्टेंस हमको अपने DB नाम के वेरिएबल में मिल जाएगा। बेसिकली जो हमारा फायरबेस फायर स्टोर का जो रेफरेंस है वो हमको इस DB में मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। सो प्राइवेट वैल, पहला मैं नाम दूंगा टाइटल का, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा टाइटल। और सेकंड हमारा होगा प्राइवेट वैल डिस्क्रिप्शन, और इसका जो नाम होगा वो होगा एग्जैक्टली वही डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर मैं एक कलेक्शन बनाऊँगा, कलेक्शन नाम का वेरिएबल, और इसका जो नाम दूँगा वो दूँगा नोट्स। और यहाँ पर हमारे पास होगा एक डॉक्यूमेंट, बेसिकली ये भी एक वेरिएबल है, और इसका मैं नाम दूंगा इनर नोट्स। ठीक है, तो ये 4 वेरिएबल हैं, इनका यूज़ हम लोग करने वाले हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डेटा बाइंडिंग का यूज़ कर रखा है। यदि आपको करना नहीं आता तो बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाके इस एंड्रॉयड टैग के अंदर आपको ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लीजिएगा, तो आपका जो डेटा बाइंडिंग है वो इनेबल हो जाएगा। ऑल राइट, सो अब हम लोग यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देंगे सेव। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है हमारे UI में, उससे डेटा को लेकर उसको सेव करेगा हमारे फायरबेस फायर स्टोर में। सो मैं यहाँ पर इस फंक्शन में क्रिएट करता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टाइटल नाम का वेरिएबल बनाऊँगा, और अपने टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट की हेल्प से उसमें जो इनपुट हुआ होगा उसको मैं यहाँ पर ले लूँगा। सिमिलरली हमारा डिस्क्रिप्शन होगा। ऑलराइट, सो अब हम लोग अपना यूज़ करेंगे डेटाबेस के रेफरेंस का, और इसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास कलेक्शन है। तो इस कलेक्शन में हमने जो यहाँ पर कलेक्शन वेरिएबल बनाया इसको पास कर देंगे, और इसके अंदर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट का जो ID है वो दे सकते हैं। तो हमारे केस में जो हमारा डॉक्यूमेंट का ID है वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट में स्टोर कर रखा है, डॉक्यूमेंट नाम के वेरिएबल में पहले से स्टोर कर रखा है। इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे सेट नाम के फंक्शन का, और इसके अंदर हम लोग भेज सकते हैं डेटा, और ये डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। तो हम लोग इस डेटा को भेजेंगे मैप के थ्रू। सो यहाँ पर मैं मैप क्रिएट करता हूँ, म्यूटेबल मैप ऑफ टाइप होगा स्ट्रिंग,
और सिंपली इसमें हम लोग पुट करते हैं। सो टाइटल में होगा हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन में होगा हमारा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने एक मैप बनाया जिसका की वैल्यू पेयर है टाइटल और उसका वैल्यू डिस्क्रिप्शन और उसका वैल्यू, और इस मैप को यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पर ऐड ऑन सक्सेस लिसनर एंड ऐड ऑन फेलियर लिसनर, ये दोनों का यूज़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो सक्सेसफुल डेटा को रख दे हमारे डेटाबेस में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारणवश वो ना रख पाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिसनर को अटैच कर रहे हैं। तो जैसे हमारा जो सक्सेस लिसनर है वो कॉल होता है, दैट मीन्स हमारा डेटा स्टोर हो गया होता है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर एक टोस्ट दिखाएंगे, सक्सेसफुली सेव्ड। और यदि कोई एरर आती है तो हम लोग यहाँ पर एक टोस्ट दिखाएंगे जिसमें दिखेगा यूज़र को एरर अकर्ड, और जो एक्सेप्शन है वो हम यहाँ पर शो करेंगे अपने टोस्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये सिंपल सा सेव मेथड है, और इसकी मदद से हम लोग अपने डेटा को या फिर अपने टाइटल, अपने डिस्क्रिप्शन को स्टोर करेंगे फायरबेस के फाइल स्टोर में। और ये सेव मेथड तब कॉल होगा जब हम लोग अपने बटन को क्लिक करेंगे। सो बाइंडिंग btn सेव सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर सिंपली इस सेव को हम लोग कॉल करेंगे। और अब हम लोग इस चीज़ को रन करेंगे और देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। टाइटल भेजता हूँ, दिस इज़ टाइटल, दिस इज़ डिस्क्रिप्शन, और इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली सेव्ड का मुझे यहाँ पर टोस्ट अपीयर हुआ है। जाएंगे अपने फायर स्टोर में, और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो आपको विजिबल होगा। हमारा जो कलेक्शन का नाम है वो नोट्स, और डॉक्यूमेंट्स का जो मैंने नाम दिया था इनर नोट्स, और उसके अंदर हमारा जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन के रूप में दिख सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा को सेव कर सकते हैं अपने फायर स्टोर में। करेंगे कि हमारे पास दूसरा मेथड क्या है किसी भी डॉक्यूमेंट को ऐड करने का। तो सबसे पहले हमें लोग जाना होगा अपने सेव वाले मेथड पे, एग्जैक्टली यहाँ पर। इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले तो डेटाबेस रेफरेंस का यूज़ किया, यहाँ पर अपने कलेक्शन का नाम दिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट का भी नाम स्पेसिफाई किया। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट की आईडी है, तो यदि आप ये नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट का भी यूज़ कर सकते हो। और यदि आप इस डॉक्यूमेंट को कॉल ही नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो ऐड को। ठीक है, तो पहले मैं ये ऐड कॉल करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से अब हमारा डेटा जो है वो क्रिएट होगा। तो इसको मैं रन करता हूँ। ऑलराइट, सो टाइटल में मैं यहाँ पर देता हूँ टाइटल इज़ न्यू, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इज़ न्यू। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, सक्सेसफुली सेव। गो टू योर डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ ताकि जो लेटेस्ट डेटा है वो मुझे यहाँ पर विजिबल हो। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, हमारा जो डिस्क्रिप्शन और टाइटल है वो यहाँ पर विजिबल है। लेकिन आप यहाँ पे एक बार नोटिस करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट का नाम है वो हम लोगों ने नहीं पास किया है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, सिंपली कलेक्शन और ऐड का यूज़ करेंगे, तो आपको इस केस में आईडी की क्रिएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया था, और वो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का नाम हुआ था, जिसको हम लोग आईडी भी बोल सकते हैं। मेथड हमारे पास और है, और वो है ये कि मैं डॉक्यूमेंट कॉल करूं, और यहाँ से अभी ऐड कॉल नहीं हो सकता, यहाँ पर अब कॉल होगा सेट, और इस सेट के अंदर मैं अपना मैप पास करता हूँ। रन करता हूँ इसको और देखता हूँ यहाँ पर अब हमको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। रन कर दिया है हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन को, और मैं यहाँ पर नाम देता हूँ न्यू TITI, और यहाँ पर न्यू DESC, इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब देखेंगे एक नया डॉक्यूमेंट हम लोग के लिए क्रिएट होगा, क्योंकि हम लोग इस बार जो अपनी आईडी को ओवरराइड नहीं कर रहे हैं। सो चलेंगे अपने डेटाबेस में, और यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन इज़ न्यू, टाइटल इज़ न्यू, ये आई थिंक पुराना वाला है। जो हमारा नया वाला है वो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू TITI और न्यू डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर जो आईडी है ना वो डिफरेंट है। तो इस तरह से यदि आप यूनिक आईडी को बार बार क्रिएट करना चाहते हो तो आप इंस्टेड ऑफ पासिंग कस्टमली आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो होगा क्या, यहाँ पर जितने भी आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे वो हमेशा ही यूनिक आईडी के थ्रू क्रिएट होगा, और एक नया डॉक्यूमेंट उस केस में बनेगा। और अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट ऑपरेशन को परफॉर्म कर चुके हैं, और अब हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे रीड ऑपरेशन को। तो उसके लिए हम लोग पहले चलेंगे अपने एक्सेल में, थोड़ा चेंजेस यहाँ पर करेंगे। सो सिंपली इसको मैं कॉपी करूँगा, एक बार पेस्ट करूँगा, और इसका जो टेक्स्ट होगा उसको मैं यहाँ पर
रीड कर दूंगा और यहाँ पर जो बटन की आईडी है वो btn सेव ना होकर btn रीड होगी। ऑलराइट, और इसके नीचे हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट करेंगे। उसका जो विड्थ हाइट होगा वो होगा रैप कंटेंट, आईडी होगी हमारे पास टेक्स्ट व्यू रीड, एंड यहाँ पर हम इसको मार्जिन देंगे थोड़ा सा 10 dp का टॉप से। दैट्स इट। तो ये हमारा टेक्स्ट व्यू जस्ट रीड बटन के नीचे हम लोग को दिखेगा। चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर जैसे हम लोगों ने सेव फंक्शन बनाया है वैसे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे रीड नाम से, और इस रीड के अंदर हम लोग अपने डेटाबेस का रेफरेंस लेंगे और कलेक्शन पास करेंगे जिस कलेक्शन का हम लोग डेटा रीड करना चाहते हैं, और इसके अंदर हम लोग अपना डॉक्यूमेंट को पास करेंगे। तो हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट का जो नाम दिया है वो दिया है डॉक्यूमेंट, और इसकी मदद से हम लोग कॉल करेंगे गेट को, और यहाँ पर ऐड ऑन सक्सेस लिसनर को अटैच करेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं हमें डॉक्यूमेंट का स्नैपशॉट मिलेगा, और इस स्नैपशॉट का हम लोग इसी स्नैपशॉट से डेटा को रिट्रीव करेंगे। तो पहले होगा हमारा टाइटल इट डॉट गेट, यहाँ पर आपको फील्ड पास करनी पड़ेगी। तो हमारे केस में हमारा जो पहला फील्ड है वो है टाइटल, एंड हमारा जो सेकंड है वो है डिस्क्रिप्शन। सो इट गेट डिस्क्रिप्शन, और अब हम लोग इस चीज़ को अपने टेक्स्ट व्यू में सेट करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले तो होगा हमारा टाइटल, और उसके बाद हम लोग एक न्यू लाइन लेंगे। देन यहाँ पर होगा हमारा डिस्क्रिप्शन, और वो डिस्क्रिप्शन आएगा हमारे इस वेरिएबल से जो कि जस्ट ऊपर हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया सक्सेस का केस। यदि यार हमारे पास फेलियर आता है तो उस केस में हम लोग सिंपली वही मेक टोस्ट शो करेंगे जिसमें हम लोग मैसेज देंगे एरर अकर्ड, और एग्जैक्टली जो मैसेज होगा वो। ठीक है, तो ये सिंपल सा रीड ऑपरेशन है। और यहाँ पर हम लोग अपने बाइंडिंग btn रीड में, सॉरी नॉट टेक्स्ट व्यू रीड, btn रीड सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसमें हम लोग कॉल करेंगे अपने रीड वाले मेथड को। तो इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हो। तो इसको रन करके देखते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग पहले अपने जाएंगे डेटाबेस में। यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन और टाइटल है, दिस इज़ डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ टाइटल। तो यहाँ पर हम लोग रीड पे क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल है हमारा, दिस इज़ टाइटल, और डिस्क्रिप्शन है, दिस इज़ डिस्क्रिप्शन। और ये थोड़ा छोटा है तो इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो मैं थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ 24 SP। ठीक है, तो इसको मैं रन करके आपको फिर से दिखाता हूँ क्योंकि इसकी विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी अब। ओके, रीड पे क्लिक किया, दिस इज़ टाइटल, दिस इज़ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डेटाबेस से चीज़ों को रीड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने सेव कर लिया, रीड कर लिया, बेसिकली क्रिएट रीड, और अब हम लोग यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं। तो अगेन उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाऊँगा जिसका मैं नाम दूँगा अपडेट, और इसके अंदर मैं अपने डेटाबेस का यूज़ करूँगा कलेक्शन, जो कलेक्शन में हम लोग चेंजेस करना चाहते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट का रेफरेंस, तो वो आएगा हमारे डॉक्यूमेंट से। ऑलराइट, और अब हमारे पास यहाँ पर है अपडेट और सेट। ठीक है, आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो। तो यदि मैं सेट में यहाँ पर कोई भी डेटा पास कर सकता हूँ, लेटेस्ट सपोज म्यूटेबल मैप में पास करता हूँ, और केवल मैं टाइटल को चेंज करना चाहता हूँ, तो टाइटल में मैं भेजता हूँ टाइटल। ठीक है था, और यहाँ पर ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, इसको मैं रिफॉर्मेट कर लेता हूँ, ऐड ऑन फेलियर लिसनर। तो सक्सेस लिसनर में हम लोग सिंपली एक टोस्ट मैसेज दे देंगे ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि सक्सेसफुली हमारा जो कलेक्शन है वो अपडेट हो चुका है, और यहाँ पर मैसेज होगा अपडेटेड। और यदि यहाँ पर फेलियर होता है देन अगेन सिंपल सा मैं टोस्ट मैसेज दूंगा एरर अकर्ड, और जो एक्सेप्शन आएगा एग्जैक्टली वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम मैं आपको रन करके समझाऊंगा। तो इस अपडेट के लिए मुझे एक नया बटन क्रिएट करना होगा अपने एक्टिविटी मेन में। तो सिंपल से आप इसको कॉपी करिए, पेस्ट करिए, यहाँ पर अभी जो इसका टेक्स्ट है वो अपडेट मैं कर देता हूँ, और btn रीड की जगह मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है,
और अपने मेन एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ पर मैं अटैच करूँगा बाइंडिंग BTN अपडेट सेट ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पर अपने अपडेट को कॉल कर दूँगा। तो एग्जैक्टली होना क्या चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेट का यूज़ किया है, तो अभी क्या होगा ना, ये जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर भेजोगे वो पूरा ही रिप्लेस कर देगा हमारे पुराने वाले ऑब्जेक्ट को। मतलब यदि मैंने यहाँ पर टाइटल भेजा है तो अब यहाँ पर केवल टाइटल ही आपको दिखेगा और वही टाइटल दिखेगा जो मैं यहाँ पर से भेज रहा हूँ, मतलब टाइटल। तो इसको मैं एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ, ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करता हूँ। अपडेटेड मतलब सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। चलेंगे अपने डेटाबेस में और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो आपका पूरा ऑब्जेक्ट है ना वो एक्चुअली में रिप्लेस हो चुका है। हमारा जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर अपडेट वाले या फिर सेट मेथड की मदद से भेजा है, इसकी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से पूरा हमारा पुराना वाला ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो चुका है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन भेजते हैं, सेट ऑप्शन मर्ज। तो ये क्या करता है ना, ये उसी पर्टिकुलर फील्ड को अपडेट करता है जिसको आप अपडेट करना चाहते हो। जैसे हमारा टाइटल है, तो इस टाइटल में मैं यदि एस लगाता हूँ, पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया ही अपने एमुलेटर से एक नया ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। सो दिस इज़ टाइटल, दिस इज़ डिस्क्रिप्शन। तो इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। ओके, सेव हो चुका है। आप डेटाबेस में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन आ चुका है। और जाएंगे अपने हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में और यहाँ पर एक काम करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने अब सेट ऑप्शन मर्ज भेजा है और यहाँ पर टाइटल को टाइटल्स अपडेट कर रहे हैं। तो अब इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। आप ये देखेंगे कि जो हमारा टाइटल है ना केवल वही अपडेट होगा और जो डिस्क्रिप्शन है वो वहाँ पे वैसे ही रहेगा जैसे पहले रह रहा था। अपडेट पे क्लिक करिए, अपडेटेड। चलते हैं अपने डेटाबेस में और डेटाबेस में हमने ये देखा कि हमारा जो टाइटल है पहले था दिस इज़ टाइटल, लेकिन अभी है टाइटल्स। दैट मीन्स वो पर्टिकुलर फील्ड यहाँ पर अपडेट हुई है, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट। तो इसको यदि HTTP की भाषा में बोलना चाहें तो ये पैच ऑपरेशन है। और जो हम लोगों ने पहले किया था वो पुट ऑपरेशन है। तो पुट ऑपरेशन में पूरा ऑब्जेक्ट रिप्लेस होता है, पैच में केवल एक फील्ड वगैरह को हम लोग अपडेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सक्सेसफुली अपना अपडेट ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर लिया। तो एक और तरीके की बात करते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपडेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। तो हम लोगों ने पहले तो ये किया, सेट की मदद से हम लोगों ने इस चीज़ को किया। यदि आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते हो ना, तो आप सिंपली यहाँ पर अपडेट फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो और इस फंक्शन में आपको भेजना होगा ये मैप। और मेक श्योर करें ये जो मैप है ना इसका जो टाइप है वो होगा स्ट्रिंग और एनी। ठीक है, सो एनी मतलब अगर जावा में बात करें हम लोग ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का ये हो सकता है। तो काम एग्जैक्टली यही करेगा जो हमारा सेट कर रहा था, लेकिन अब आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा अपडेट। तो इसके थ्रू आप तुरंत समझ जाओगे कि हम लोग यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। नहीं तो आपको सेट यदि आपको कोई दिखाता है और तो उसमें आपको डाउट होता है यार ये सेट कर क्या रहा है, ये एक्चुअली डेटा को क्रिएट कर रहा है या फिर अपडेट कर रहा है। तो यदि आप इसका यूज़ करना चाहते हैं अपडेट का तो आप कर सकते हैं। मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अपडेट नाम का भी एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप ये चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्रिएट किया, रीड किया, अपडेट किया, एक चीज़ छोड़ दी वो है डिलीट। तो अब हम लोग यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सो प्राइवेट फन, इसका नाम दूंगा मैं डिलीट। यहाँ पर DB कलेक्शन, तो कलेक्शन का जो नाम हो वो आप यहाँ पर पास कर देंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोग उस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस पास कर देंगे और सिंपली यहाँ पर डिलीट कॉल कर देंगे और अटैच कर देंगे ऐड ऑन सक्सेस लिसनर एंड ऐड ऑन फेलियर लिसनर। डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पर आप सिंपली एक टोस्ट डाल दीजिएगा डिलीटेड। और यदि कोई एरर आती है तो अगेन वही पुराना वाला मैसेज एरर अकर्ड, और जो एक्सेप्शन आई है आप एग्जैक्टली यहाँ पर पास कर देंगे। और अब हम लोग चलेंगे अपने XML में और यहाँ पर जिस अपडेट के नीचे हम लोग क्रिएट कर लेंगे एक डिलीट बटन और इसका जो नाम होगा वो होगा डिलीट। ठीक है, और इस पर हम लोग अब एक लिसनर लगाएंगे। तो बाइंडिंग BTN डिलीट सेट ऑन क्लिक लिसनर और मैं यहाँ पर सिंपली डिलीट को कॉल करता हूँ, रन करता हूँ अपने एप्लीकेशन को। ओके, अब डिलीट बटन पे मैं क्लिक करूँगा
तो यहाँ पर डिलीटेड आया है, दैट मीन्स हमारा ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर कॉल हुआ है। चलेंगे अपने डेटाबेस में और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो फायरबेस के फायर स्टोर में। और अपने अगले पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विथ पोजो क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।